हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एचएसएससी का टॉपिक है, दैट इज़ एक्सेप्शनल एरर्स। ठीक है, और इसके क्वेश्चन जो हैं, दो क्वेश्चन एचएसएससी ने पूछे हैं। क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, व्हेन इज द बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर रेज्ड, ये हरियाणा सीईटी प्रीवियस ईयर पेपर हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद दिस क्वेश्चन, ये भी एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज इन पाइथन डैश is raised when an operator is supplied with a value of incorrect data type। ये दो क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी ने सीईटी, ये वाला सीईटी मेंस में आया था और पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सीईटी प्री में आया था। तो आप लोग को पता है कि सीईटी प्री में 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन पाइथन का था, तो इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो इन दो क्वेश्चंस के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस इज मस्ट। तो चलिए देखें जरा क्या होते हैं ये टर्म्स, सुनते हैं। एक एरर होती है टर्म, एरर तो आप सभी को पता है, एरर यानी कुछ मिस्टेक हो गई, गलतियां हो गई। लेकिन एक टर्म होती है एक्सेप्शन। अब पाइथन ने क्या कर रखा है कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनको उसने डिफाइन कर रखा है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होते हैं वो रन टाइम पर आते हैं। जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस टाइम पर जो एरर आते हैं उनको हम एक्सेप्शन कहते हैं, जो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब ऑलरेडी हमने बता रखा है कि यूजर अगर ऐसी मिस्टेक करेगा तो उसको इस नाम से एरर को डिफाइन कर देना। ठीक है, ऐसा। तो एक्सेप्शंस जो हैं वो रन टाइम पर आते हैं, और जो एरर्स आते हैं वो जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं उस टाइम पर आते हैं। जैसे देखिए कि एरर कब आ रहा है, आपको पता है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स है, यानी लिखने का तरीका है। तो आपको ये बात पता होगा, कहीं पर आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए। ठीक है, पैरेंथेसिस नहीं लगाए, ऐसा ब्लॉक नहीं डिफाइन किया, सेमीकोलन नहीं लगाया, तो एरर आ जाता है। दिस इज एरर, एरर बोलते हैं हम इसको, एक्सेप्शन नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम तो सही लिखा, आपने ए को वैल्यू 10 दे दी, बी को वैल्यू 0 दे दी, और आपने कहा जी ए को बी से डिवाइड करके मुझे रिजल्ट दे दो। अब मैथ्स में तो हमें पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड बाय 0 करोगे तो रिजल्ट आना है इन्फिनिटी। कंप्यूटर में इन्फिनिटी नाम का कोई चीज़ नहीं है, कंप्यूटर ने कहीं पर भी डिफाइन नहीं कर रखा कि इन्फिनिटी नाम की चीज़ मैंने इस्तेमाल करनी है। वो सीधा एक एरर देता है, दैट इज डिवाइड बाय 0 एरर। उसने ये प्री डिफाइन कर रखा है, डिफाइन कर रखा है कि कोई भी नंबर जिसको आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो एरर दे देगा, दैट इज डिवाइड बाय 0 एरर। एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं एक्सेप्शन में। देखिए, एक ना एक एरे है, उसका साइज है 5। आप लोग टर्म्स पे मत जाइए, बस एरे हमको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि हम लोगों ने पाइथन मिडिल से शुरू कर रखी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमें शुरू भी नहीं आता और अंत भी नहीं आता। ठीक है, बस ऐसे मान लो एरे नाम का कोई एक बंदा है, ये मान लो बस। ठीक है, तो उसका साइज है, यहाँ जो लिखा होता है दैट इज साइज। तो एरे का साइज है 5। ठीक है, तो मतलब कि जितना उसका साइज है, मतलब उसकी कैपेसिटी है 5, तो आप इसमें 5 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हो। ओके, इसकी कैपेसिटी है कि 5 एलिमेंट ही स्टोर करवाएगा। लेकिन आप इसको कह रहे हो नहीं जी, तूने तो आज से 10 एलिमेंट स्टोर करने हैं। जब उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, उसका साइज ही नहीं है, तो वो 10 एलिमेंट कैसे स्टोर करेगा? तो गड़बड़ हो गई ना। तो आप ये तो डिफाइन कर दोगे प्रोग्राम में, लेकिन जब रन करोगे तब उसको एक एक्स्ट्रा एलिमेंट स्टोर करने के लिए दे रहे हो, तो वो तो एरर देगा। ठीक है, और ये एरर क्या होगा? आउट ऑफ इंडेक्स एरर, क्योंकि इस चीज को इंडेक्स वैल्यू कहते हैं, तो आउट ऑफ इंडेक्स ये एरर आ जाएगा। तो इस तरीके के एरर्स को एक्सेप्शन कहते हैं। ओके, तो एक्सेप्शन कब आता है? रन टाइम पे, यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। और एरर कब आता है? तो एरर जब आप प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं तब एरर आता है। ओके, चलिए, तो ये कुछ प्री डिफाइंड एरर्स हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं जरा हम लोग, और समझ लेते हैं ये चीजें, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं एचएसएससी ने, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ये। चलिए, पहला एरर क्या है? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स में बहुत बार इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो। सिंटेक्स मतलब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखने का तरीका है। जैसे कहाँ पर एक स्टेटमेंट खत्म होगी तो आपको सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पर आपको पैरेंथेसिस लगानी है, कहाँ पे आपको हैश लगाना है। हैश कमेंट के लिए यूज होता है पाइथन में। ये क्वेश्चन भी एचएसएससी ने पूछा हुआ है, पाइथन में कमेंट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, दैट इज हैश। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया था। चलिए, तो हर लैंग्वेज का लिखने का तरीका है सिंटेक्स। तो जब सिंटेक्स में आप गलती कर देते हैं तब जो एरर जनरेट होता है उसको हम सिंटेक्स एरर कहते हैं, और इसी तरीके से लिखा जाता है। तो ये कब है? इट इज रेज्ड व्हेन देयर इज एन एरर इन द सिंटेक्स ऑफ द पाइथन कोड।
तो पाइथन एक लैंग्वेज हो गई, उसका लिखने का तरीका डिफाइंड है। तो जब आप उस तरीके से काम नहीं करोगे तब तो एरर आना है ना। तो सिंटेक्स एरर तब आता है जब आप पाइथन का जो एक्चुअल सिंटेक्स यानी लिखने का तरीका है वहां गलती करते हैं। ओके, तो चलिए अगले पर बात करते हैं। अगला क्या एरर है? अगला इज वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या होता है? देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज रेज्ड व्हेन अ बिल्ड इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज द राइट डेटा टाइप बट मिसमैच्ड और इन अप्रोप्रिएट वैल्यू। इस बात का क्या मतलब है? डेटा टाइप क्या टर्म होती है? जो आप डेटा इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्या टाइप है। जैसे मैंने आपको कहा कि अपना नाम बताइए, तो आप जो नाम बताएंगे वो अल्फाबेट का नाम होगा ना। आप ये तो नहीं बताओगे जी मेरा नाम तो 1 2 3 है। हम तो नहीं मानते 1 2 3 वाला नाम, कोई ना किसी का नाम होता है ऐसा। तो मतलब किसी का नाम इंटीजर वैल्यू में नहीं हो सकता, उसका नाम कैरेक्टर वैल्यू में होगा, ठीक है, अल्फाबेट्स में होगा। तो ये डाटा टाइप्स हैं। अब किसी की एज पूछोगे तो वो क्या कहेगा? मैं 25 साल का हूँ। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा मैं 25.2222 का हूँ। कोई बोलेगा ऐसा? नहीं भाई, ये तो फ्लोट डाटा टाइप हो गया जब हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो एज है उसको आप किस डेटा टाइप में डिफाइन करोगे? इंटीजर में। ओके, अब मैंने डिफाइन किया इंट एज। इंट एज डिफाइन कर दिया, लेकिन आप एज के लिए अब मेरे को वैल्यू इंसर्ट करवानी है, यूजर से उठाओगे ना वैल्यू, ठीक है। डाटा टाइप क्या दे रखा है एज का? इंट। अब वैल्यू तुम इसकी एज की डिफाइन कर रहे हो, यूजर एज की क्या वैल्यू दे रहा है? 52.2222 वैल्यू दे रहा है, तो गलत हो गया ना। अब किसी का नाम था तो मैंने कैर वेरिएबल ले लिया, कैर नेम ले लिया, ये उसका साइज है, लेकिन आप नेम में वैल्यू क्या दे रहे हो? 65, तो गलत हो गया ना, क्योंकि इसका डाटा टाइप क्या है? कैर। तो यानी जो वैल्यू एरर है वो कब आता है? देखिए वैल्यू एरर कब आ रहा है? जब आपने किसी को डेटा टाइप, आर्ग्यूमेंट मतलब होता है डाटा टाइप, डाटा टाइप आपने दे रखा है कुछ और उसमें जो वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो वो कुछ और है, जैसे यहां पर काम हुआ, ठीक है, तब ये एरर आता है। दैट इज वैल्यू एरर। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट एरर। इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। इनपुट आउटपुट एरर कब आता है? जब द फाइल स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम, जो फाइल आपने स्पेसिफाई कर रखी है प्रोग्राम में, वो आपको मिलती ही नहीं है। आपने कोई फाइल का नाम दे रखा है कि भाई मेरे प्रोग्राम में एबीसी नाम की फाइल का इस्तेमाल हो रखा है, ठीक है। प्रोग्राम में, प्रोग्राम जो लिखा है उसमें एबीसी नाम की फाइल है ही नहीं, और तुम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो कह रहे हो मुझे ला कर दो एबीसी फाइल। जब एबीसी नाम की फाइल ही नहीं है तो वो कैसे लाके देगा? तो जब फाइल डिफाइन ही नहीं है प्रोग्राम में तब तो वो एरर दे देगा ना। तो वो एरर क्या है? इनपुट आउटपुट एरर। तो इनपुट आउटपुट एरर कब आता है? व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम, जो फाइल आपने स्पेसिफाई कर रखी है प्रोग्राम में वो ओपन ही नहीं हो पा रही, क्योंकि वो है ही नहीं तो ओपन कैसे होगी? तब एरर आता है इनपुट आउटपुट एरर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एरर है कीबोर्ड इंटरप्ट। अब कीबोर्ड इंटरप्ट कब आता है? देखिए कीबोर्ड इंटरप्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की। कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और क्या हुआ कि यूजर ने एस्केप की प्रेस कर दी या डिलीट की प्रेस कर दी, ऐसा हुआ, ठीक है। while executing a program due to which the normal flow of the program is interrupted। काम कर रहे थे, प्रोग्राम चल रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था, रन हो रहा था प्रोग्राम, ठीक है। जब प्रोग्राम रन हो रहा था वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, उस टाइम पर क्या हुआ कि गलती से डिलीट और एस्केप की प्रेस हो गई, जिसकी वजह से प्रोग्राम रुक गया, इंटरप्ट हो गया, रुकावट आ गई उसमें, ठीक है, बाय मिस्टेक ये काम हुआ। तब जो एरर आता है उसको हम कीबोर्ड इंटरप्ट कहते हैं। इंटरप्ट है यानी रुकावट आई है, किसकी वजह से आई है? कीबोर्ड की वजह से आई है, सिंपल। लेकिन की प्रोग्राम रन हो रहा था और कीबोर्ड पर बाय चांस से एस्केप और डिलीट की प्रेस हो गई, जिसकी वजह से प्रोग्राम में रुकावट आ गई, इंटरप्ट आ गया, वो कीबोर्ड इंटरप्ट है। नेक्स्ट देखिए इंपोर्ट एरर। यही तो हमारा क्वेश्चन था एचएसएससी ने जो पूछा सीईटी में कि इंपोर्ट एरर कब आते हैं। इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड। देखिए अगर आपने प्रोग्राम के अंदर ए वेरिएबल डिफाइन कर रखा है
प्रोग्राम के अंदर आपने ए वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अब आपने ए वेरिएबल डिफाइन कर रखा है, तो ए को जब कॉल करोगे तो वो मिलेगा ना। अब जब आपने मॉड्यूल को डिफाइन ही नहीं किया, मॉड्यूल को जब डिफाइन ही नहीं किया तो उसको जब मांगोगे तो वो कहाँ से देगा, उसके पास तो है ही नहीं। अब किसी बंदे से आप बोल रहे हो कि ला भाई मुझे 500 रुपए दे दे, जब उसके पास 500 रुपए है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा 500 रुपए, वो बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इम्पोर्ट एरर कब आता है, जब आप किसी मॉड्यूल को रिक्वेस्ट कर रहे हो, जिस मॉड्यूल को रिक्वेस्ट कर रहे हो जिसकी डेफिनेशन है ही नहीं, मिलेगी ही नहीं, तब आता है इम्पोर्ट एरर, ओके। नेक्स्ट इज एंड ऑफ फाइल, EOF यानी एंड ऑफ फाइल एरर। ये कब रेज होता है, द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट, ठीक है। तो एंड ऑफ फाइल एरर है, इट इज रेज्ड, एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट। मतलब कि आपने फाइल शुरू की, प्रोग्राम लिखा हुआ 10 लाइनों का, तो आप क्या किए, पहली लाइन पे पहुंचे, आपने बीच का कुछ पढ़ा ही नहीं और आखिरी लाइन पर आ गए, सीधा एंड ऑफ द फाइल पर आ गए, तब ये एरर आता है। आपको एक, आपने मुझे पेपर दिया है, कोई 2 शीट का वो पेपर है, ठीक है, और मैंने पहली लाइन पढ़ी, हेडिंग पढ़ी, बीच का कुछ पढ़ा ही नहीं और मैंने उसको बंद कर दिया, तब जो एरर आएगा दैट इज EOF एरर, यानी एंड ऑफ फाइल एरर। नेक्स्ट देखिए जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर तो मैंने बता दिया आपको कि जब किसी नंबर को आप डिवाइड बाय जीरो करते हो तभी एरर आता है। इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर भी बता दिया था एरे वाला, कि एरे में A 10 है, तो यानी ये सिर्फ 10 वैल्यू को ही कंसिडर कर सकता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी डिफाइन की है। तुम इसको कहो कि 20 होल्ड करे तो ये जो होता है दैट इज इंडेक्स वैल्यू ना, तो आउट ऑफ इंडेक्स चला गया ना, 20 वैल्यू उसकी कैपेसिटी ही नहीं है, इंडेक्स ही नहीं डिफाइन, तो कैसे उठाएगा, तब ये एरर आता है इंडेक्स एरर। नेक्स्ट है नेम एरर। नेम एरर कब रेज हो रहा है, इट इज रेज्ड व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट डिफाइंड। तो जब आप वेरिएबल का, वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, एक लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है, जो पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकता है, लोकल एक फिक्स ब्लॉक में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ग्लोबल मतलब क्या होता है, ग्लोबल नाम से ही समझ लो पूरी दुनिया में जो चीज मानी जाती है। लोकल यानी जो सिर्फ उस पर्टिकुलर सिटी में मानी जा रही है या पर्टिकुलर एरिया में मानी जा रही है, ठीक है। तो ब्लॉक्स होते हैं ना प्रोग्राम्स के, तो जो इस ब्लॉक में आपने वेरिएबल डिफाइन किया वो सिर्फ इसी ब्लॉक में मान्य है, दैट इज लोकल वेरिएबल। ग्लोबल यानी पूरे के पूरे प्रोग्राम में मान्य है, जो वो ग्लोबल होता है। तो ये एरर कब रेज हो रहा है, व्हेन अ लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट फाउंड। जब ना तो आपको लोकल वेरिएबल मिल रहा है ना ग्लोबल वेरिएबल मिल रहा है, उनका नाम ही नहीं मिल रहा है, तब नेम एरर आ जाता है। उसके बाद है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन नाम से ही समझो, ये एक्सेल में भी बताती हूँ मैं आप लोगों को, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पता है अच्छे से। इंडेंटेशन में बताती हूँ आप लोगों को कि इंडेंटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में आता है, तो वर्ड में पूछा जाता है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है, ऐसा भी पूछा जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो आप जब वर्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक रूलर आता है, स्केल आता है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा सिंबल आता है ना, ये देखा होगा। तो जब ये सिंबल है तो मतलब आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा। जब इसको मूव करके यहाँ कर दोगे तो टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा। इसे मूव करके यहाँ कर दिया तो टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म होगा। दिस इज इंडेंटेशन, कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी इंडेंटेशन होते हैं, लिखने के तरीके होते हैं। तो जब वहां गलती होती है तब ये एरर आता है, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। तो देखिए इंडेंटेशन एरर क्या है, इट इज रेज ड्यू टू इनकरेक्ट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन यही स्पेसिंग है, ठीक है, कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से बंद करना है, इंडेंटेशन इन द प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट इज टाइप एरर। ओके, टाइप एरर ध्यान से सुनिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है। इट इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद द वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डाटा टाइप। अब आपने क्या किया है, when an operator supplied with the value of incorrect data type, ठीक है। किसी की वैल्यू है a में 25 पड़ा है तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंट होगा ना, ठीक है। उसके बाद किसी में वैल्यू पड़ी है a में 56.7 तो इसका डाटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा ना, ये। तो जब यहाँ पर डाटा टाइप देने में आप गलती कर रहे हैं तब जो एरर आता है दैट इज टाइप एरर, क्योंकि डाटा टाइप है। ओके, एक एरर वैल्यू एरर था, वैल्यू एरर में क्या कर रहे थे, डाटा टाइप डिफाइन था लेकिन उसकी वैल्यू इंसर्ट करने में गलती कर रहे थे। और एक टाइप एरर है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। टाइप एरर मतलब डाटा का टाइप, वैल्यू दे रखी है लेकिन डाटा टाइप गलत बता रहे हो आप,
कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। चलिए आगे बात करें। तो ये आपके एरर्स थे। अब बात करो, ये लो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो और मुझे आंसर बता दो। व्हाट इज बिल्ट इन एक्सेप्शन इम्पोर्ट एरर रेज्ड, ये कब आता है जी बताओ। इट इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन अ सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। क्या है ये एरर तब आता है जब इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट सीक्वेंस आउट ऑफ रेंज होता है, तो नहीं। इट इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज नॉट फाउंड, करेक्ट है। ठीक है, इसमें तो आउट ऑफ इंडेक्स वाली बात आ गई ना, एरे वाला। इट इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड, ये तो EOF एरर आ गया ना, एंड ऑफ द फाइल एरर। इट इज रेज्ड व्हेन लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज नॉट फाउंड, ये तो तुम लोग मुझे बता दोगे, अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, जब लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का नाम नहीं मिलता तो कौन सा एरर आता है, ये भी बता दो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके चलिए अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, ये मेंस वाले पेपर में आया था CET के। इन पाइथन डैश इज रेज्ड व्हेन एन ऑपरेटर इज सप्लाइड विद अ वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डाटा टाइप, अभी अभी पढ़ा हमने। अब क्या है, अब ये क्या कह रहा है समझिए। तो इसमें क्या क्या है, एक ऑपरेटर है इस सप्लाइड, उसको क्या वैल्यू हमने गलत दे दी, वैल्यू ऑफ इनकरेक्ट डाटा टाइप, मतलब ए की वैल्यू 5 है तो उसका डाटा टाइप हमने गलत दे दिया, तो उसको तो इंटीजर वैल्यू देनी चाहिए ना, इंट डेटा टाइप देना चाहिए, लेकिन इंट की जगह मैंने उसको कैर लिख दिया है, तो गलत हो गया ना, मतलब आप डाटा टाइप गलत दे रहे हो। तब एरर कौन सा आता है, टाइप एरर आता है, सिंपल, खत्म हो गया। तो ये दो क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा, ये एक्सेप्शंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CET ने क्वेश्चन पूछे हैं तो बनते भी हैं। ओके तो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरे ये सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल है और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मेरी तरफ से तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं जो आप लोगों को लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक आप हमें पढ़ा दीजिए, तो मैं पर्टिकुलर वो टॉपिक भी डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियोस बहुत अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे स्टूडेंट्स को और फॉरवर्ड करिए। ठीक है, क्योंकि मेरी मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू सो मच।